पहला मुखर होकर बोलने वाली आवाज ये खड़ी। मैं भी निर्दलीय की सोच रहा था, लेकिन नवीन भाई ने जब अमित भाई ने जब इकट्ठे करके ये आंदोलन छेड़ दिया कि भाई विधानसभा इस 36 बिरादरी का, इस बेरी विधानसभा का जो भाई मेहनत कर रहा है अपनी बहनों के लिए साइकिल, रक्षाबंधन पर साइकिल, दूर दराज स्कूल में जाने वाली बहनों के लिए साइकिल, किसानों के लिए लकी ड्रा योजनाएं चलाने का काम, हरिजन चौपाल, हर गांव में विधायक बनने से पहले विधायक जितने काम कर दिए, इस भाई ने इस बेड़े को उठाने का काम करा है। तो ईब करके पाछा करना हट जाइयो, यो तो पड़ेगा। और आने वाली पीढ़ियां लोगों की करके पाछा हटने वाले कौन कौन थे, उनमें इन चेहरे का नाम लिखा जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे नौजवान साथी अपने पीछे गद्दार ना लिखवाएं। इसलिए लड़ाई लड़ो तो संपूर्ण लड़ो, जीत के लिए लड़ो। अगर कहीं रास्ते में भी थोड़ी बहुत चूक हो जाए, थोड़ी बहुत रोली हो जाए, तो कम से कम इतिहास में यह बात तो आएगी कि हम लड़े पुरजोर और इतने लड़े और हमारे आने वाली पीढ़ियां तुम पे गर्व करेंगी। ऐसी लड़ाई लड़ो, ऐसा नहीं आने वाली पीढ़ियां उस टाइम पर मौका आया था, पीठ दिखा के भागने वालों में हमारी 36 बिरादरी की सरदारी थी, तो पीठ तो नहीं दिखाओगे मेरे काका ताऊ भाइयों। एक ताली पीट के बता दो भाई इसी से जुड़ सकती है, और वो जुड़ी भी होती है। किसी का काम हो रहा ना हो रहा, आपकी भावनाएं जुड़ रही है, कोई एक भाई की किससे भी 36 बिरादरी में जुड़ रही हो, हमारे घर में भी जुड़ रही हो, तो अपनी चुपचाप, लेकिन नेगेटिव प्रचार ना करे। नेगेटिव प्रचार करता है खराब, एक वोट भी इधर उधर हो जाए। जब इस हल्के में 2 बार के विधायक हमारे श्रद्धेय, हमारी इस जीवन रेखा को, जीवन व्यापन को चलाने वाले स्वर्गीय ब्रिगेडियर रण सिंह जी जब आखिरी इलेक्शन लड़ रहे थे, उस टाइम पे ये हो गया था पूरे हल्के में कि जमानत नहीं बचेगी। उस टाइम पर हमारे बुजुर्गों ने, जो आज बुजुर्ग हो उस टाइम पे नौजवान थे, उनने कसम खाई। और इस डीगल गांव ने, इस डीगल गांव की सरदारी ने, इसकी महिलाओं ने, बहनों ने, नौजवान साथियों ने एक निर्णय लिया कि अपने उस जीवन व्यापन करने वाले उस मसीहा की जमानत बचाने की जब बात आई तो डीगल शर्तों लड़ा था। अब फिर सिर तोड़ लड़ने की बात आई है, और डीगल लड़ेगा तो धांधलान लड़ेगा, और धांधलान लड़ेगा तो बराना, एलाहाबाद के 17 गांव, और फिर साथ में काजा, दलाल, जितने भी तराई दुखी हो रहे हैं वो सब लड़ेंगे। ये लड़ाई एक विरोध की लड़ाई है, ये लड़ाई एक ऐसे इंसान के साथ है जो अपने रहनुमाओं की ताकत के कारण हमको ये कहता है कि निर्दलीय की 3000 वोट आ गए। दिखा दो उसने 60,000 वोट लेके, दिखा दो उसने रोक के। और इस लड़ाई को हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरा गला पाट के बाहर आ जा, फिर बार दुगो अक देवा तो भाई बीजेपी का फलाना वो था इसलिए डॉक्टर के खिलाफ बोला करता ना भाई, ना बीजेपी ना कांग्रेस, सिर्फ सिस्टम से लड़ाई। जो सेटिंग करके गेटिंग करके आड़े टिकट लिया हुए हैं, और नौजवान साथी राजनीति में भाई ने कहा कि गर्भ में मार दिए जाते हैं, उस राजनीति को आगे करने के लिए आपका भाई आपके बीच। और ये कही थी पूरे 49 गांव में कोई भी युवा अगर आगे बढ़ेगा, अच्छा युवा होगा, काम करने की ताकत जिसमें होगी, चाहे मेरे पल्ले 100 वोट हो, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में 7 हिंदी भाषी स्टेट में आपके भाई को गांव देहात में हर गांव में 100-200 आदमी जानते पाओ कि ये देवा है। अगर उसमें इस पूरे हल्के में अगर 100 वोट भी अगर फैन वर्ग से प्यार से मेरे साथ जुड़ी होंगी तो भाई की जोड़ी में डलवाने का काम करांगे। के तो साथ लगा नहीं और लगा तो फिर हटा नहीं, चाहे कुछ कहीं तक जाना पड़ जाए, हार जीत आपके हाथों में, 36 बिरादरी के हाथों में। आप सब मिलके भाई को आगे बढ़ाएं। और भी कई नाम हैं जो बोलने वाले हैं, उनको भी आपका हक है। दोनों
दोनों हाथ करके नहीं, एक हाथ करके मुट्ठी ऊपर भींच के आप बोलोगे तो भाई को समर्थन मिलेगा। आप सबके समर्थन की जरूरत है, पूरे बेरी विधानसभा के समर्थन की जरूरत है, आप सबके प्यार दुलार आगे बढ़ने की, ढोल नगाड़ों की जरूरत है, आपकी ताकत की जरूरत है। उस जरूरत में भाई बहुत बढ़िया भाई ने बहुत बड़े विचार रखे, गौ माता की सारी बातें हुई, कलयुग में सिर्फ हाँ भर लो और जुबान की जंग बना लो, एक बनो सोच लो। ब्रिगेडियर साहब के लिए जिस तरह आई, हमने जमानत बचाने की लड़ाई लड़ी थी, अब हम जीत की लड़ाई लड़ाएंगे भाई अमित के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सूर्य बताना भाई बीच आशीर्वाद देने के लिए जनता जनार्दन पहुंचे थे और एक सुर में कोई एक आवाज भी हमें थोड़ी सी विरोधाभास की नहीं लगी। बिल्कुल एक सुर में सबने कहा है कि अब बेटे को जिंदगी लड़ाएंगे और चुनाव में जीत करके चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। आज जो है ना, हमने ओम प्रकाश धनखड़ जी से भी बात की है कि अमित को टिकट क्यों नहीं दिया गया बेरी हल्के के अंदर। नाराजगी जो कहने लगे हमने जो टिकट का फैसला किया है वो उचित किया है। अच्छा, चलो वो फैसला जो किया है इतना उचित लगता होगा क्योंकि अपना स्वार्थ है, अपने स्वार्थ में दूसरा ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो चूड़ी भेज रखी है यहाँ हमारे हल्के में, और अपने स्वार्थ में ये मान लिया कि पता नहीं वो वहाँ बात देगा क्या बना देगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ जितना वो फायदा सोच रहे हैं उससे ज्यादा नुकसान होगा उनको। मंगलवार को घोषणा कर दिया आपका नामांकन भरेंगे को पीछे नहीं हटेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल, अपने पीछे मेरे जो गाँव जो सरकारी है, गाँव की सरकारी है, पूरी 36 बिरादरी सभी खाते पूरा बेरी हल्का और मेरे साथ है। अब जो है ना हौसले मेरे भी पूरे बुलंद हैं और सबके आशीर्वाद से सभी से जो है ढंग का जो है हम सहयोग लेकर उनसे पूछताछ करके सभी के साथ से आगे चलने का लगातार। कौन कौन सी खाप आज मौजूद थी, किन किन ने आपको समर्थन दिया? पूरे बेरी हल्के से आपने देखा होगा भाई, दलाल खाप से भी लोग थे, से भी, मतलब जो खापों का नीला है ये मामला तो पूरे बेरी हल्के का हो गया। पूरे बेरी हल्के ने मतलब जो होना दिल खोल कर एक मतलब सच्चे भाव के साथ जो समर्थन दिया। रणबीर का ध्यान के लिए जो बयान है जिस तरीके से बोला गया है कि भाई आका जाते हैं और यहाँ से इलेक्शन जीत जाते हैं, उस चीज को किस तरीके से पार पाना है, वो क्या उसके ऊपर रणनीति बनाई गई है? तो आज का जो जन समर्थन है, आज का जो जन समर्थन हमारा मन नहीं है, इतना बड़ा चोर है 5 साल में तो कभी किसी भी गांव में जाकर उसने कोई भी काम नहीं किया, ना किसी से मिलने किसी का दर्द नहीं आया। वो आदमी हर बार बना दिया शरीफ के एक भाई भूपेंद्र सीएम बनाया, लेकिन अब की बार उस चोर को हटाते हुए हम भाई अमित के साथ आते दल के साथ आ, तन मन धन सभी के साथ आ, लेकिन उस चोर ने ना गांव में बढ़न दिया टिकल में और गांव में भी जाकर अपने यारे पैरा करवावा। पूरा कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता भी आपके साथ आए क्या? बिल्कुल, कांग्रेस के भी और भाजपा के भी, किसी भी पार्टी से जुड़ाव रखने वाले, चाहे उसमें आप और भी पार्टियां हैं, इनेलो और जजपा, सभी के जो है ना सभी के भाव यहाँ हमें देखने को मिले हैं। सबके अंदर सहानुभूति भी है और सब जो दिल खोल कर साथ देंगे। जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि बाथरूम नहीं युवाओं को मिलेगा बेरी के। डॉक्टर मेरे छाती नापते घूम रहे हैं, डॉक्टर लोगों की छाती नापते घूम रहे हैं कि भाई नौकरी दिलो, जबकि जो पर्ची खर्ची का जो ये शब्द उत्पन्न हुआ है, ये बेरी हल्के से ही हुआ है। और मैं मेरे युवाओं को कहना चाहूँगा, नौकरियां तो मिलेंगी, पढ़ो खेलो खूब खेलो में भी अपना करियर बनाओ, पढ़ो लिखो, नौकरियां मिलेंगी आपको, लेकिन इसके साथ साथ आपके सामने दिल्ली एनसीआर समुद्र है। जिस भी भाई को हमारी जरूरत है, हम सबका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली गुड़गांव आओ, आपको मुंबई हैदराबाद, आपको कुवैत दुबई कतर, जहाँ युवा सोचेंगे वहाँ बैठाएंगे। सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में मेरे युवा अमित भाई जिस तरीके से हम अपने साथ काम में जो है ना रोजगार देने का जो काम कराएंगे, अपने भाइयों को जो है अच्छा ट्रैक देने का काम कराएंगे। तो डॉक्टर साहब को बता दिया होगा पंचायत ने। बिल्कुल बिल्कुल,
देखो डॉक्टर साहब के बारे में अब ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, बड़े हैं बुजुर्ग हैं, मेरे दादा समान है, बुरा मान राजा बूथ भाई डॉक्टर डॉक्टर साहब के लिए काफी रोष है जनता में, और जिस तरीके से पैराशूट के थ्रू भाजपा पार्टी ने नया उम्मीदवार उतारा जिसको बेरी हल्के के अंदर कोई नहीं जानता है, तो उससे आप आश्वस्त हैं कि यहाँ से इलेक्शन आप निकाल पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल 60,000 से ज्यादा वोट लेंगे, और बहुत अच्छा जो लेकर के हम विजयी जरूर होंगे।